ग्वालियर एमपीसीसीआई द्वारा पहली बार बैंकिंग फेयर का आयोजन सोमवार को 25 अक्टूबर को चैम्बर भवन में किया जा रहा है। फेयर का उद्घाटन एमपीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल द्वारा किया जाएगा। एमपीसीसीआई के अध्यक्ष विजय गोयल ने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि 25 अक्टूबर को प्रथम बार चैम्बर भवन में बैंकिंग फेयर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग फेयर की आवश्यकता इसीलिए महसूस की गई क्योंकि विगत 1-2 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार द्वारा कई बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया है और सभी बैंकों द्वारा ऋण व अन्य बैंकिंग सेवाओं की नीति अपने अपने हिसाब से तैयार की गई है। इसीलिए ये आवश्यक हो रहा था कि सभी बैंकों को एक छत के नीचे लाया जाए, जिससे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को इसकी सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। वहीं मान सेवी सचिव डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि इस बैंकिंग फेयर में शामिल होने हेतु कई बैंकों द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस बैंकिंग फेयर में एमपीसीसीआई के सभी सदस्यों को आमंत्रित किए जाने के साथ साथ जो संस्था के सदस्य नहीं हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही शहर के आम नागरिक भी फेयर में पधार कर बैंकों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के 115 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स आयोजित करने जा रहा है जो एक बैंकिंग फेयर का रूप में रहेगा। इस बैंकिंग फेयर कम लोन मेला में ग्वालियर के अंदर जो बैंकों की ब्रांचेज हैं उसमें नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक अधिकांशतः सभी बैंकों के स्टॉल इसके अंदर रहेंगे। इसके अंदर हम सभी अपने औद्योगिक और व्यापारिक सदस्यों को आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही ग्वालियर के वे सभी व्यापारी और उद्योगपति और आमजन जो चैम्बर के भले ही सदस्य नहीं हैं वो इसके अंदर 25 अक्टूबर को जो प्रातः 10:30 से शाम 5:30 बजे तक बैंकिंग मेला लगेगा उसमें आमंत्रित हैं। वो उसके अंदर आकर होम लोन, कार लोन, बिजनेस के लिए लोन, इंडस्ट्री के लिए लोन, पर्सनल ज़रूरतों के लिए लोन इसकी जानकारी भी ले सकेंगे और अगर उनको कोई डिपॉजिट करना है तो वो डिपॉजिट भी कर सकेंगे। एक ही छत के नीचे ये कार्य करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैंकों और निवेशकों के बीच में सेतु का कार्य करता है। चैम्बर की सोच ये है कि जब एक नया एंटरप्रेन्योर आता है या नया उद्योगपति या व्यापारी आता है उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और वो फंड्स के लिए एक एक बैंकों में अलग अलग जाता है, तो एक ही छत के नीचे अगर उसको सारे बैंक मिलेंगे तो उसको वो फंड्स आसानी से उपलब्ध हो सके। इसमें जो शिकायतें होंगी उसको भी एक संकलित कर यथाचित संभव होगा, जो हल्की निदान होगा, नहीं तो जिसके लिए किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता होगी तो वो एक निश्चित समय सीमा में उसका निराकरण। चैम्बर का ये सार्थक प्रयास है कि एक छत के नीचे हम व्यापारी और बैंक को एक साथ इकट्ठा करें। व्यापारी और उद्योगपति को अपने व्यापार और उद्योगों को चलाने के लिए अक्सर ऋण की आवश्यकता होती है और उसमें हर बैंक की अपनी अपनी अलग पॉलिसी होती है। किसी के रेट ज़्यादा होते हैं, किसी के रेट कम होते हैं, कोई की अवधि ज़्यादा होती है, कोई की अवधि कम होती है। तो ये विस्तृत जानकारी हम एक ही छत के नीचे नहीं ले पाते हैं और जो बैंक के हम संपर्क में आते हैं हम उसी से डील करके रह जाते हैं, जबकि बहुत सारे बेटर ऑप्शंस हमें मार्केट के सामने नहीं आ पाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि चैम्बर के सदस्य व्यापारी, असदस्य व्यापारी, उद्योगपति जो भी आना चाहे वो आके इस फेयर में भाग ले और सभी बैंकों के इन्वेस्टमेंट और लोन इनकी पॉलिसियों का अध्ययन करें और जो बेस्ट टू बेस्ट उसको अवेलेबल पॉलिसी है उससे वो उपयोग करके, और हम बैंकों को ये सुनिश्चित करवाएंगे बैंकों से कि हमारे व्यापारी के अगर सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आप उनको ऋण अवश्य दीजिए। कई बार बैंकें हमसे भी संपर्क करती थी कि साहब हमें आप अपने व्यापारियों की लिस्ट दे दीजिए, अपने सदस्यों की लिस्ट दे दीजिए, हम उनसे संपर्क करेंगे। तो उसका एक संदेश कभी कभी कोई हमसे लिस्ट ले जाके, और कई सारे ऐसे केसेस आए हैं कि कई व्यापारी ठगा सा महसूस करा अपने आप को। तो हमने चाहा कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हम अवेलेबल कराएं जिसकी जिम्मेदारी बैंकों को भी समझ में आएगी कि चैम्बर के यहाँ में रह कर हमने कोई कमिटमेंट किया है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। इसमें 1 बजे से हमने एक सत्र रखा है जिसके अंदर है ना कोई की भी पुरानी ग्रीवेंसेस किसी भी बैंक से रिलेटेड है तो वो यहाँ आकर और उस बैंक के वो सर्वोच्च अधिकारी जो ग्वालियर में उपलब्ध है वो उसमें मौजूद रहेंगे और स्पॉट पे उनकी शिकायतों का निराकरण करने का प्रयास किया जाए।